बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर है वो इनफर्टिलिटी पे है और इनफर्टिलिटी काफ़ी कॉमन चीज़ है, काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है। अगेन हमारे माशरे के उस पर बड़े गहरे असरात होते हैं। ठीक है, बेऔलादी को ना एक कर्स सॉर्ट ऑफ थिंग समझा जाता है, एक बदनसीबी सॉर्ट ऑफ थिंग समझी जाती है कि औलाद की नेमत से महरूम है, इस तरह का। तो काफ़ी प्रेशर्स आते हैं सोसाइटी के और वो उसकी वजह से ना तकलीफ़ उसकी बढ़ जाती है जो बंदे को होती है। मेल की बात कर रहे हैं हम लोग, फ़ीमेल पे भी असरात। तो फ़ीमेल को तो बहुत से हर एक सुना रहा होता है, ठीक है, बेचारे पे ज़ख्मों पे नमक छिड़क छिड़क के ना और उसकी तकलीफ़ बढ़ाते हैं। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो वालिद बने, बच्चे हों, खेले कूदे। वो जो नेचुरल एक बॉन्ड है ना पेरेंट्स का, वो हर एक का हक़ भी है, ख्वाहिश भी है और उसके अपने प्लेजर्स होती हैं। औलाद वाकई नेमत होती है। जब नहीं होती ना तो काफ़ी परेशानी होती है। इनको संभलने में, एक्सेप्ट करने में दिहाइयाँ लग जाती हैं और इसके इलाज में लोग कोई कसर आमतौर पे नहीं छोड़ते। चीज़ें बिक जाती हैं इलाज कराते कराते, महंगा भी होता है काफ़ी। तो ये इसके काफ़ी स्ट्रेसफुल चीज़ होती है। ख़वातीन को तो जीते जी मार देता है अगर वो हो। मर्द तो इस मौके का फ़ायदा उठा के ना दूसरी शादी का बड़ा इजी मौका उठाते हैं। अपना नहीं देखते कि मेरा एज़ोस्पर्मिया है, दूसरी शादी कर डालते हैं, दूसरी से भी औलाद नहीं होती, फिर अपना टेस्ट कराता है। भाई एक के तो आप दूसरी के क्यों अपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो एनीवे, तो इट्स मेडिकल प्रॉब्लम प्लस सोशल प्रॉब्लम। और इसके इफ़ेक्ट जो है ना, अगर फ़िज़िकल इतने नहीं हैं, मेंटल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रिलेशनशिप में बहुत दफ़ा आ जाता है। सही, चलिए तो इस पर मौजूद बात करते हैं। तब इनफर्टिलिटी कहते किसको हैं? इनफर्टिलिटी जो है ना उस वक्त कहते हैं जब कोई कपल है, सही है, उनकी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी है, साथ रह रहे हैं, 1 साल तक वो साथ रहे, कोशिश की, नहीं हुआ, फिर हम कहते हैं यार इनफर्टिलिटी हो गई है। सही, मेल में ख़ास तौर पे। इसी तरह 1 साल तक साथ रहने के बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हो और औलाद ना हो तो इनफर्टिलिटी कहलाती है। सही है, और उस दौरान कोई ऐसी कोई बीमारी भी उनको ना हो। कोई बीमारी का आमतौर पर पता ही नहीं होता। आमतौर पे फीमेल्स की चूँकि सिस्टम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उनकी ना फैक्टर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेल फैक्टर्स भी काफ़ी कॉमन है। 1 in 5 इज़ मेल फैक्टर। 20% का मतलब है 5 में से 1। एक और टर्म सब फर्टिलिटी भी यूज़ होती है। इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी को ज़रा अच्छा प्रेफर किया जाता है, ज़रा ज़्यादा डिसेंट वर्ड है, बस दोनों में थोड़ा फ़र्क है। इनफर्टिलिटी तो एक अमल के लिए का है, कहते हैं ना कि एक साथ रहे हस्बैंड वाइफ 1 साल तक, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी थी, औलाद नहीं हुई, तो बाय डेफिनेशन ये इनफर्टिलिटी है, इसको करो। सब फर्टिलिटी ये होती है, सब फर्टिलिटी कि उसमें कपल के चांसेस प्रेगनेंसी के होते हैं कम होते हैं। हो सकते 1 साल पहला इंसान इनफर्टिलिटी का था, फिर ट्रीटमेंट कराई, ठीक है, फिर प्रेगनेंसी हो गई, जो नॉर्मल 1 साल के अंदर होनी थी अब तीसरे साल पे हो गई। सही, तो ये सब फर्टिलिटी कहते हैं। चांसेस ऑफ कंसेप्शंस आर लेसर देन अदर नॉर्मल कपल्स। ट्यूब में एक ट्यूब किसी की ख़राब हो गई, एक ट्यूब है, तो सब फर्टिलिटी हो गई ना। फर्टिलिटी है लेकिन चांसेस कम है। किसी के एक स्क्रोटम की सर्जरी हुई है, टेस्टिस डैमेज है, तो फर्टिलिटी हो सकती है लेकिन चांसेस कम है। किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, ट्रीटमेंट चल रही है, चांसेस तो हैं लेकिन थोड़े कम है। ये सब फर्टिलिटी होती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, इलाज चल रहा होता है और फर्टिलिटी की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनको दे देता है। दूसरे अगर नहीं होता तो असिस्टेड जो टेक्निक्स हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, इक्सी हैं, दूसरे हैं, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो हैं फिर उनकी कोशिश करते हैं, उनसे हो जाती हैं। तो लेकिन उनके नॉर्मल लोगों के मुकाबले में इस कपल के चांसेस कम होते हैं। तो दिस इज़ सब फर्टाइल कपल। ये सब फर्टिलिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनफर्टिलिटी बेसिकली 1 साल तक
कंसेप्शन ना करने को इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसके बाद से फिर इलाज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत सटल सा फ़र्क है, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी को ही कहते हैं अगर देखा जाए तो ना। कोई चांसेस कम थे, 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, लोगों को 10-15 साल बाद कंसेप्शन हो जाती हैं। अब मेल के जो फैक्टर्स हैं सब फर्टिलिटी में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फर्टिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, ये है, टेस्टोस्टेरोन भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक, सीमेन भी थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी या बहुत दुबलापन में भी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, बहुत ओबीस लोगों के फिर अक्सर नहीं आते। एनवायरमेंटल हीट, गर्मी से टेस्टिस जिस्म से बाहर होते हैं ना, उनको 1 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, हीट की सूरत में वो भी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। वेरिकोसील, डायलेटेड वेन्स हैं, उनकी हीट की वजह से अगेन जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है। जो टॉक्सिन्स हैं, स्मोक, टोबैको, चर्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी कर सकती हैं। सही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा थकावट, फिज़िकल हैवी काम करना, उससे भी हो सकती है। शुआएँ, रेडिएशन, ये एक्सरे टेक्नीशियंस बेचारों को नहीं पता होता है। वही यंग लड़के हैं और एक्सरे करा रहे होते हैं विदाउट ए शील्ड। मैं तो बहुत मना करता हूँ, यार तुम इसका नुकसान पता है कि नहीं पता। सही। और ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स सीमन को अफेक्ट करती हैं। एंटी एंड्रोजन ड्रग्स हैं, वो भी कर सकती हैं। ठीक है, और टॉक्सिन्स हैं, लेड है, लेड पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, कीमोथेरेपी, ये सब फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं।